आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट स्पेशल। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। जल जीवन है, इस जीवन का संकट आज भी कई जगह बरकरार है और इसी में से एक है आगरा, जहां पेयजल संकट एक बड़ी समस्या बना हुआ है। यह समस्या धीरे धीरे विकराल रूप लेती जा रही है। सूखी पड़ी हुई ये नहरें, पानी को तरसता ताजनगर, जहां बारिश के मौसम में नहरों में सिर्फ ऊपर ऊपर ही पानी दिखता है और बरसात जाते ही काफूर हो जाता है। ये हाल आज का नहीं, पिछले 30 सालों से है। आगरा का यमुना बैराज एक ऐसा मुद्दा जो हर बार चुनावी एजेंडे में शामिल होता है। सरकार कोई भी हो, हर कोई आगरा की पानी की समस्या को दूर करना चाहता है और उसका वादा करता है और कहता है कि आगरा में यमुना बैराज बनेगा। लेकिन यमुना बैराज में मैं आपको बता दूं कि अब तक ये प्रोजेक्ट 350 करोड़ से शुरू हुआ था, दोगुनी कीमत हो चुकी है। लेकिन हालात क्या हैं वो हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि प्रोजेक्ट बिल्कुल बंद पड़ा है और ऐसा माना जाता है, कभी कहा जाता है कि ये डाउन स्ट्रीम में चला गया है, डूब क्षेत्र में आ गया है, कोई कहता है अप स्ट्रीम में बनेगा, कोई कहता है रबर डैम बनेगा। तमाम कवायद हो चुकी हैं। 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए अब तक खर्च हो चुका है। लेकिन प्रोजेक्ट की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट के हालात बने हुए हैं और जो यमुना बैराज बनना था वो अधर में लटका हुआ है। नहरें पानी से लबालब रहें, लोगों की प्यास बुझ सके, खेतों में फसलों को भी पानी मिले, इसके लिए यमुना बैराज में कोशिशें तो हुई लेकिन नाकाफ़ी रहीं। दरअसल पानी की कमी ना हो, इसके लिए यमुना बैराज और रबर डैम का प्रोजेक्ट बनाने की पहल हुई। सरकार ने इजाज़त भी दी। तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने दयालबाग के सिकंदरपुर और मनोहरपुर गाँव के बीच आगरा बैराज की नींव रखी। सिंचाई विभाग ने 15 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिए, लेकिन यह प्रोजेक्ट फाइलों में ही बंद होकर रह गया। तमाम फार शिलान्यास होने के बावजूद भी ये प्रोजेक्ट अभी भी अधर में लटका हुआ है। मात्रा जरूर बढ़ गई है, ये ऐसा कह सकते हैं कि जो लागत है, जो उसकी 350 करोड़ की लागत थी वो दोगुनी हो चुकी है। 100 से ज़्यादा करोड़ रुपए अब तक इस पर खर्च हो चुके हैं। लेकिन अभी भी ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक कमरानुमा दिखाई देता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो पत्थर थे वो भी अब यहाँ से उखड़ गए हैं और गायब हो चुके हैं। अब ऐसे में आगरा की प्यास कैसे बुझाएगा, कौन सरकार बुझाएगी, कौन इसका जिम्मेदार है, ये कोई नहीं जानता। 24 अगस्त 2001 को ये योजना गुणवत्ता के सवालों के चलते निरस्त कर दी गई और आगरा बैराज का सपना टूट गया। विनीत दुबे, न्यूज स्टेट, आगरा। पानी की समस्या को दूर करने के लिए 3 दशक पहले आगरा में यमुना बैराज की मांग उठी। सरकारों ने भी मामले की गंभीरता को समझा और 350 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति भी दी। लेकिन पैसा भी खर्च हुआ और पानी भी नहीं मिला। ये यमुना बैराज आगरा के दयालबाग क्षेत्र स्थित मनोहरपुर यमुना किनारे बनना था। तैयारी तो तेजी से हुई, मगर सरकार की अनदेखी और अधिकारियों की लापरवाही से आज ये प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और लोगों की उम्मीदें वक्त के साथ साथ दम तोड़ती गईं। ऐसा हुआ था, उद्घाटन तो वो कर गए थे रोमेश भंडारी, लेकिन जब से सरकार पता नहीं वादा करती आ रही है लेकिन बना नहीं अभी तक। सरकार तो दो बदल गई। हाँ, दो कई सरकार बदल गई लेकिन बन नहीं पाया वो। उसमें ये आ रहा है कि उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, कौन सा लगे, उसके स्टडी के लिए कभी किसी को जापान भेजा जाता है, कभी किसी को इंग्लैंड भेजा जाता है। अभी वो सिर्फ कागजों पे ही दौड़ रहा है, अभी तक कहीं भी वो धरातल पे नहीं आ पा रहा है। आगरा की जनता इसके लिए बहुत परेशान है कि बूंद पानी के लिए परेशान है। बहुत स्थिति खराब है। बैराज के नाम पर करोड़ों रुपए लोगों ने बर्बाद कर दिया। सरकार सब पैसे खा जाती है, अधिकारी सब पैसे खा जाते हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। आगरा में यमुना बैराज का मुद्दा सबसे पहले 1975 में उठा था। उसके बाद समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार के दौरान बैराज की डीपीआर बनी और बजट 600 करोड़ तक पहुंच गया, मगर अफसोस काम शुरू नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई, मगर ये कोशिशें सिर्फ लोगों को सब्ज बाग दिखाने तक ही सिमटी रह गईं। 34 साल में 3 बार इस बैराज का शिलान्यास हुआ, 2 बार डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनी, मगर नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। पहली बार मनोहरपुर में वर्ष 1986-87 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने बैराज का शिलान्यास किया था। दूसरी बार 1993 में तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने बहादुरपुर और मनोहरपुर के बीच में बैराज का शिलान्यास किया। तीसरी बार 26 अक्टूबर 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस स्ट्रीम में नगला पैमा में रबर चेक डैम का शिलान्यास किया।
प्रोजेक्ट तो ठप हो गया है, लेकिन जल निगम ने इस आगरा बैराज के प्रोजेक्ट को शहर में आए गंगा जल प्रोजेक्ट से रिप्लेस कर दिया है। ये जो प्रोजेक्ट था ये गंगा वो वाटर सप्लाई के लिए किया जाना था, जो जल निगम की मांग थी, जो आगरा के लिए वाटर सप्लाई हेतु किया जाना था, परंतु उनके द्वारा सूचित किया गया है क्योंकि गंगा जल उन्हें उपलब्ध होने लगा है। अब वो जो है गंगा वो झाल से जो गंगा जल ले रहे हैं, इस कारण से उन्होंने लिखित रूप में भी सूचित किया कि 2035 तक अब हमें उन्होंने पाइपलाइन बिछा दी है जो आगरा के लिए सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अब कुछ ज़रूरत नहीं है बैराज की। यही वजह है कि 2 साल पहले यमुना बैराज की जगह ताज के आगे रबर डैम की शुरुआत हुई, मगर अफसोस 2 साल बाद भी इसका कुछ भी अता पता नहीं है। विनीत दुबे, न्यूज़ स्टेट, आगरा। आगरा बैराज परियोजना बंद हो गई, लेकिन चुनावी मुद्दों में यह आज भी जिंदा है। यही वजह है कि 2022 के चुनाव से पहले आगरा की फिजा में यह मुद्दा फिर से गूंजने लगा है। यूपी चुनाव से पहले नितिन गडकरी ने जुलाई 2017 में आगरा में लोगों की उम्मीदों को जगाते हुए कहा कि आगरा बैराज बनेगा, उनका मंत्रालय धनराशि देगा, लेकिन घोषणा सिर्फ घोषणा रह गई। और अब जब 2022 का चुनाव सामने है तो आगरा से बीजेपी विधायक एक बार फिर यही राग अलाप रहे हैं। मैंने पिछले दिनों विधानसभा की कार्यवाही में भी हिस्सा लेकर इस विषय को उठाया था और सरकार से आग्रह किया कि भाई आगरा में बैराज बहुत आवश्यक है। ये ठीक है कि हमारे योगी जी की सरकार ने आगरा की जनता को गंगा जल की सुविधा मुहैया कराई है और इस साल के अंत तक आगरा के अधिकांश क्षेत्रों में गंगा जल मिलने लगेगा। बैराज जनता का कम, नेताओं का मुद्दा ज्यादा बनता जा रहा है और यही वजह है कि एसपी भी बीजेपी के इस चुनावी एजेंडे पर पलटवार करने से नहीं चूकी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है, इसकी कथनी और करनी में भेद है। इन लोगों का काम सिर्फ कहना है। यमुना बैराज अगर बन जाता तो आगरा को शुद्ध पानी मिलता, पानी की समस्या खत्म हो जाती। 300 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसमें से अब इनने 600 करोड़ की लागत बना दी। नेताओं के द्वारा दिए जा रहे झुंझुने से लोग भी खफा हैं और पर्यावरणविद भी। इसका 1 बार 2 बार 3 बार इसका उद्घाटन हो चुका है। करोड़ों लाखों रुपया उद्घाटन पर खर्च होता है। परियोजना के लिए बहुत सारे साइट ऑफिसेस बनाए गए, बहुत सारी स्टडीज़ में लाखों करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। अब एक नई चीज़ निकल के आई कि साहब हम इसमें एक रबर का चेक डैम बनवाएंगे।